हिमाचल के लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी सेवाएं दें, अच्छे होम स्टे बने, हिमाचल के बारे में बाहर के लोग आए तो एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं कि नहीं भाई हिमाचल में गए थे तो वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, वहाँ के लोगों ने बहुत केयर की हमारी। ऐसा हो जाएगा तो हिमरक्षक और द ग्रेट हिमाचल की जो हमारी कल्पना है वो साकार हो जाएगी। ये जो आपने शब्द चुना हिमरक्षक, ये बहुत अच्छा शब्द है। मुझे लगता है कि पूरा हिमाचल के जो जनता है उसको आपने संबोधित किया है हिमरक्षक के रूप में। परिषद एक बड़ा अनुशासित संगठन है, हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे नौजवान हैं और वो भी हिमरक्षक ही हैं। जहाँ पर भी आवश्यकता होगी विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से हिमरक्षक के रूप में आपकी इस टीम के साथ काम करने के लिए तैयार है। हमारे होटलियर्स हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे चल रहे हैं, बहुत सारा काम अभी हिमाचल के अंदर करने का है और दुनिया को दिखाने का है। दुनिया अभी जानती नहीं बहुत सारे स्थान अपने प्रदेश के, बहुत अच्छी अच्छी वैलीज हैं, बहुत अच्छे झरने हैं, बहुत अच्छे पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, तो बहुत अच्छे पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर फूल भी लगे हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। बहुत से जो उसके विद्वान हैं, जड़ी बूटियों के जानकार हैं, वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर फिर दूसरी बात, यहाँ पर बहुत से सन्यासी ऋषि मुनि, उनकी परंपरा है, वो तपस्या करने भी लोग यहाँ पर हिमाचल के अंदर आते हैं, तो उनकी गिरी कंदराएं भी वहाँ तक बहुत से लोग पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत अच्छी पवित्र नदियों के जल स्रोत यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं हिमाचल से। बहुत अच्छे स्थान ऐसे अभी एक्सप्लोर करने के लिए हैं, चाहे वो मंडीज है, चाहे कांगड़ा है, ये कुल्लू के हैं, तो उनको आगे तक दुनिया तक पहुंचाना ये अपना काम है। सबसे बड़ी बात तो आज पर्यावरण है। पर्यावरण के कारण हम देख रहे हैं कि त्रासदियां भी आनी शुरू हुई, तो उस पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी बातें हैं जिसमें हिमरक्षक भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, है ना, बहुत सारे मेडिकल साइंस के जुड़े हुए लोग भी हिमरक्षक बनेंगे। कई बार लोग तो पिकनिक मनाने के लिए भी हमारे देवस्थान पर जा रहे हैं, तो वहां पर उनको धीरे से हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं ताकि उनको भी बुरा ना लगे और हमारा काम भी हो, वातावरण भी सुरक्षित रहे, हमारी नदियां भी खराब ना हो। एक धारणा लोगों की बनती जा रही है कि जहां भी तीर्थ पर जाते हैं, स्नान करते हैं और अपने कपड़े जो पहने हुए हैं अंडरगारमेंट्स उसको वहीं छोड़ जाते हैं। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए हमारे जो हिमरक्षक और हमारे स्वयंसेवी दूसरी संस्था, उनकी बड़ी भूमिका है कि उनको एजुकेट करें कि यहाँ मत फेंको इसको। नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र सिंह द ग्रेट हिमाचल के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जो न केवल एक समाजसेवी हैं बल्कि राष्ट्र और धर्म के प्रति उनकी सेवाएं हम सभी के लिए प्रेरणादायक भी हैं। आज हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रांत अध्यक्ष आदरणीय श्री लेखराज राणा जी। हालांकि आज उनका दायित्व दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, लद्दाख जैसे उत्तर भारत के बड़े राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ चुका है और आज मंत्री इंद्रप्रस्थ क्षेत्र की भूमिका में है। आज हम उनसे जानेंगे कि द ग्रेट हिमाचल जैसी सामाजिक मुहिम को ये किस दृष्टि से देखते हैं और विश्व हिंदू परिषद का सहयोग किस प्रकार से द ग्रेट हिमाचल की हिमरक्षक मुहिम को मिल सकता है। आइए बिना देर किए स्वागत करें श्री लेखराज राणा जी का। सर, सबसे पहले द ग्रेट हिमाचल की टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। यह जो आपने और आपकी टीम ने यह जो विषय चुना द ग्रेट हिमाचल, तो यह विषय मुझे लगता है बहुत अच्छा विषय चुना। इसके लिए मैं आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है और समय अनुसार है। सर, आप हिमाचल की आत्मा को एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो वो शब्द क्या होगा? हिमाचल की आत्मा को अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो मैं उसके लिए 3 शब्द चुनूंगा। एक तो हिमाचल की देव संस्कृति, हिमाचल की देवभूमि और इस देवभूमि के भोले भाले यहाँ के लोग जो अतिथि सत्कार को अपना सौभाग्य मान करके चलते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग, वो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की आत्मा है। अतिथि देवो भव भारत की शाश्वत परंपरा है। आप इस विचारधारा को आज के आधुनिक समय में कितना प्रासंगिक मानते हैं? प्रासंगिक तो बहुत है, क्योंकि ऐसा है कि जैसा आपने कहा शाश्वत परंपरा, तो शाश्वत वही है जो सदा जिसको हम मानते हैं। तो परंपरा अतिथि देवो भव विशेष रूप से हिमाचल के लोगों के लिए छोटे छोटे घर होते थे, हमारे लोग भूले भाले हैं, लेकिन कोई अतिथि आ जाता है तो सब लोग अपने परिवार को भले ही एक कमरे में रखना पड़े लेकिन अतिथि की चिंता करते रहे हैं। आज भी वो चिंता है। अतिथि जब भी आते हैं, हमारे पहाड़ों के अंदर आते हैं, हमारी देव संस्कृति को देखने के लिए आते हैं, देव स्थानों को देखने के लिए आते हैं, तो वहाँ के लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि अतिथि आए हैं और हमारी देव संस्कृति को
वो आज भी वही परंपरा है जिसको आपने शाश्वत कहा, वो चली हुई है निरंतर, और यह परंपरा चलती भी रहनी चाहिए क्योंकि हमारी पहचान है ये। बिल्कुल। जब सैलानी हिमाचल आते हैं तो उनकी सुरक्षा और सुखद अनुभव को जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है या समाज को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? सरकार की तो है ही है, प्रशासनिक स्तर पर सरकार की तो है ही है, लेकिन सरकार समाज के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती, चाहे सरकारें कोई भी रही हो और कहीं की भी हो। हिमाचल के अंदर तो विशेष रूप से जब अतिथि आते हैं, जब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जहाँ पर अतिथियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसे समय पर हिमाचल के लोगों की दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो अतिथि देवो भव की भावना जो हिमाचल की संस्कृति के अंदर है, उसके अंदर तो समाज का ज़्यादा उसके अंदर सहभागिता, सहयोग सरकार को भी करने का आवश्यकता है। क्योंकि अगर लोग खुले मन से उनका अतिथि का स्वागत नहीं करेंगे तो वह हमारी परंपरा के लिए भी ठीक नहीं है, और जो अतिथि आने वाले हैं उनके लिए भी कोई बहुत अच्छा उसका संदेश नहीं जाएगा। तो इसलिए समाज का भी बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ के हिमाचल के जितने लोग करते भी हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और हम लोग आगे करेंगे तो उसके लिए ऐसे प्रयास जैसे द ग्रेट हिमाचल आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और इसके फाउंडर मिस्टर कमल, मैं उनका बहुत बहुत उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा। बातचीत कई बार चलती थी और कई तरह के सुझाव उसके अंदर आते, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट जो उन्होंने किया, जो जितनी सोच चली थी वो बहुत बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस विचार को लेकर के चले हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो आपने सुरक्षा की बात की, सैलानियों के जो आते हैं हिमाचल के अंदर सुरक्षा है, उनके साथ अपना मेल जोल है, उनकी सहभागिता उनके साथ रहे, तो बहुत अच्छा एक प्रयास है। ऐसा संदेश हिमाचल के लोगों तक पहुंचेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। जी सर। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जो हमारा लक्ष्य हिमाचल के हर कोने में एक ऐसा स्वैच्छिक नेटवर्क खड़ा करना है जो आपात स्थिति में सैलानियों की प्राथमिक सहायता कर सके। विश्व हिंदू परिषद एक विस्तृत और अनुशासित सामाजिक नेटवर्क रखती है। आपके विचार में परिषद के समर्पित कार्यकर्ता जो सामाजिक सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हिम रक्षक के इस स्वरूप में किस प्रकार अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं? हिम रक्षक के रूप में मुझे लगता है कि पूरा हिमाचल के जो जनता है उसको आपने संबोधित किया है हिम रक्षक के रूप में, क्योंकि हम सब हिम रक्षक हैं। हिम रक्षकों की आवश्यकता है आज की परिस्थिति के अंदर। जो आपने परिषद की जहाँ तक बात पूछी, तो ये तो ठीक बात आपने कही कि परिषद एक बड़ा अनुशासित संगठन है, हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे नौजवान हैं और वो भी हिम रक्षक ही हैं। आप जहाँ पर भी जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी, जो आपने प्राथमिक सहायता उनकी करनी है, हमारे जो बाहर से लोग आते हैं, अभी देखा हमने कि किस प्रकार की आपदाएं आई, जी सर, तो उसमें आवश्यकता पड़ी, तो जो अपने लोग हैं, परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हमारे युवा विंग हैं या दूसरे भी जो सेवा का हमारा आयाम है, वो सब लोग उसके अंदर लगे हैं। और ये अच्छी बात है कि आपने भी उसको हिम रक्षक, इस हिमाचल के रक्षक के रूप में जो नाम दिया, तो जहां पर भी आवश्यकता होगी विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से हिम रक्षक के रूप में आपकी इस टीम के साथ काम करने के लिए तैयार है और काम करेगी। धन्यवाद सर। हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें। तो मेरा अगला सवाल सर, हिम रक्षक मुहिम में जुड़ने वाले विहिप सदस्यों, स्थानीय युवा और जिम्मेदार नागरिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मुख्य रूप से तो यही है कि हिमाचल की आन बान शान जो है हमारे यहाँ के जनता है, विशेष रूप से हमारे युवा हैं। उन युवाओं को जब भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है, जैसे बाहर से लोग आते हैं, उन परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है यहाँ पर, उसके अंदर हमारे होटलियर्स हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे चल रहे हैं, तो उनके अंदर भी हमारे नौजवान अच्छा काम करते हैं। कहीं पर कोई कमी दिखती है तो हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए हिम रक्षक के रूप में, उनको आगे काम करेंगे तो मुझे लगता है उसके अंदर हिमाचल के अंदर जो हम हिमाचल को भारत के अंदर तीर्थाटन जिसको हम कह सकते हैं, तीर्थाटन के रूप में हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। सरकार भी चाहती है, लोग भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा उसके साथ बहुत कुछ हमारा स्टेक पर लगा हुआ है हिमाचल के लोगों का। तो उस दिशा के अंदर जो भी हिम रक्षक जो लगेंगे, तो उनको जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, वो अतिथि देवो भव, जो पहली बात आपने पूछी थी, वो अतिथि देवो भव की भावना से ही काम करना पड़ेगा, तभी हिमाचल की उसके अंदर आन बान शान है। यह जो हिमाचल के अंदर
हम हिमरक्षक के रूप में भी जो आपने विषय लिया और संगठनों के दूसरे जैसे परिषद के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, तो उनके करने के लिए बहुत कुछ है। बाहर से लोग आते हैं, अनेक प्रकार की उनको यहाँ कठिनाई आती है। उन कठिनाइयों के दौरान उनकी मदद करना, कोई आपदा आ गई है उनकी मदद करना। कई बार लोगों को उनके घरों से फ़ोन आते हैं, लोग यहाँ पर मिल नहीं पाते हैं, वो आए हैं यहाँ पर भले तीर्थ करने के लिए आए हैं, देव स्थानों को देखने के लिए आए हैं। और अधिकांश लोग अभी तक हिमाचल के अंदर ऐसा लगता है कि देव स्थानों को देख करके या 2-3 जो हमारे शहर हैं उनको देख करके, क्योंकि उन्हीं को जानते हैं। लेकिन हिमाचल के अंदर देवस्थान के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं। बहुत अच्छे झरने हैं, बहुत अच्छे पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, तो बहुत अच्छे फूलों के यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर फूल भी लगे हैं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसको लेकर के बहुत से जो उसके विद्वान हैं, जड़ी बूटियों के जानकार हैं, वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर फिर दूसरी बात, यहाँ पर बहुत से सन्यासी ऋषि मुनि, उनकी परंपरा है, वो तपस्या करने भी लोग यहाँ पर हिमाचल के अंदर आते हैं। तो उनकी गिरी कंदराएं भी वहाँ तक बहुत से लोग पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत अच्छी पवित्र नदियों के जल स्रोत यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, हिमाचल से। तो ऐसे लोग जब आते हैं तो उन तक वो स्थानों को लोगों तक पहुँचाना ये हमारी जिम्मेवारी है। और उसके अंदर कहीं पर कोई ऐसी बात, कोई दुर्घटना हो जाती है, ये अपने लोगों से भी कई बार गलती होती है। वैसे तो हिमाचल की अतिथि देवो भव की परंपरा है, लोग उसको बड़े अच्छे से निभाते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई कई बार कुछ ऐसे तत्व भी बीच में होते हैं जो कई बार उसको मिस हैंडल कर जाते हैं। तो ऐसे समय में भी हम, जैसा आपने बताया कि हिमरक्षक की हमारी जो योजना है, तो आपने कहा कि उनके हेल्पलाइन नंबर और बाकी सब जगह उसके अंदर डिस्प्ले आप कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उनके पास कोई ऐसी बात पहुंचती है तो वो आगे तक हमारे नियरेस्ट जैसे परिषद के लोग हैं, दूसरे अपने संपर्क के लोग हैं, उन तक पहुंचेंगे तो वो उनकी मदद करेंगे। जितने भी बाहर से लोग आएंगे पूरा मदद करेंगे, उनको मदद करने के लिए ही यह योजना जो चली है। क्योंकि बहुत सारा काम अभी हिमाचल के अंदर हम लोगों के करने का है और दुनिया को दिखाने का है। बिल्कुल, दुनिया अभी जानती नहीं, बहुत सारे स्थान अपने प्रदेश के, बहुत अच्छी अच्छी वैलीज हैं, बहुत अच्छे स्थान ऐसे अभी एक्सप्लोर करने के लिए हैं, चाहे वो मंडी है, चाहे कांगड़ा है, कुल्लू के हैं, बहुत से स्थान। तो उनको आगे तक दुनिया तक पहुंचाना ये अपना काम है। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा पर्यटकों को भी कई बार गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है ना। पर्यटक बाहर से आए हैं तो कई बार लोग तो पिकनिक मनाने के लिए भी हमारे देवस्थान पर जा रहे हैं, तो वहां पर उनको धीरे से हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं ताकि उनको भी बुरा ना लगे और हमारा काम भी हो, वातावरण भी सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, हमारी नदियां भी खराब ना हो। कुछ लोग बाहर से आकर के मान लीजिए कोई कूड़ा कचरा फैलाते हैं, तो हमारे हिमरक्षक और दूसरे सब लोग मिल करके कैसे उसको कर सकते हैं, इसकी योजना बैठ करके कर सकते हैं। और सारे संगठन मिल करके हिमाचल के लोगों का सहयोग लेते हुए इस काम को हम लोग कर सकते हैं। इस काम में भी विश्व हिंदू परिषद हिमरक्षकों के साथ मिलकर के काम कर सकती है। अपने पास बहुत अच्छा ऐसा नेटवर्क है जो कर सकते, सब मिलकर के इसको करेंगे। सर, जैसे आने वाले समय में हमारे साथ हिमरक्षक जुड़ेंगे, तो आपके अनुभव के अनुसार वॉलंटियर्स के लिए कौन कौन सी 3 प्रमुख गुण, अनुशासन अनिवार्य होने चाहिए? शैलेंद्र जी, पहला तो गुण यही है कि वो समय देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, है ना, आज की दुनिया में सब कुछ है, लोगों के पास समय नहीं है। तो जो हिमरक्षक की टीम बनेगी तो उसके मन में होना चाहिए कि भाई मैंने हिमाचल के लिए जो द ग्रेट हिमाचल आपने नाम दिया है, उस ग्रेट हिमाचल के अंदर जहां पर भी मैं ये कह सकता हूं कि जहां अपेक्षित वहां उपस्थित, जहां मेरी आवश्यकता है वहां पर मैं उपस्थित हो सकता हूं, तो उसके लिए समय सबसे पहले चाहिए। और समय के साथ साथ उसको अपने आप को किन किन बातों की आवश्यकता हिमाचल के अंदर पड़ती है पर्यटन के लिए। सबसे बड़ी बात तो आज पर्यावरण है, हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो उस पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं? पर्यावरण के कारण हम देख रहे हैं कि त्रासदियां भी आनी शुरू हुई। तो उसके अंदर बहुत सी बातें हैं जिसमें हिमरक्षक भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, है ना, बहुत सारे मेडिकल साइंस के जुड़े हुए लोग भी हिमरक्षक बनेंगे। तो कहाँ पर हम सुविधा दे सकते हैं? बहुत सारे लोग पर्यावरणविद अपने हिमरक्षक के रूप में आएंगे। तो कहाँ पर हमारे जंगल कट रहे हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे नदी नाले जो हैं उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में मैं बात बताऊं कि मणि महेश की यात्रा के अंदर कितनी बड़ी त्रासदी आई, लेकिन वहां पर लोगों को लगा कि
एक धारणा लोगों की बनती जा रही है कि जहाँ भी तीर्थ पर जाते हैं, स्नान करते हैं और अपने कपड़े जो पहने हुए हैं अंडर गारमेंट्स उसको वहीं छोड़ जाते हैं। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए हमारी जो हिम रक्षक और हमारे स्वयंसेवी दूसरी संस्था, उनकी बड़ी भूमिका है कि उनको एजुकेट करें कि भाई यहाँ मत फेंको इसको, यहाँ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जब पानी आएगा तो किसी न किसी नाले को जाकर के चोक करेंगे, जब चोक करेंगे तो बाढ़ आएगी। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम लोगों को समझाएंगे जाएंगे। तो इस बार भी काफी वॉलंटियर्स ने वहां पर बहुत अच्छा, हिमाचल के युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ मणि महेश की यात्रा के अंदर लोगों का सहयोग करते हुए। वो सहयोग जो है आगे और अच्छे ढंग से, साइंटिफिक ढंग से हिम रक्षक के माध्यम से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। सर, जैसे अक्सर लोग यह सोचते हैं यह काम सरकार का है, हम क्यों करें, तो आप इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार सब काम नहीं कर सकती, बिल्कुल सरकार सारे काम नहीं कर सकती, और विशेष रूप से लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र है ही वो जो लोगों के द्वारा चलने वाला तंत्र है, वही लोकतंत्र है। तो सरकार बना करके अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमने वोट डाल दिया, सरकार बना दी, अब सरकार की जिम्मेवारी सारी है, तो मुझे लगता है कि उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन के लिए हम देश के नागरिकों को, जिसको हम कह सकते हैं नागरिक कर्तव्य, जो नागरिक कर्तव्य हमारे हैं वो हमारे हैं, नागरिकों के कर्तव्य हैं। कानून का पालन करना है, उसके लिए लोगों को, हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, कई बार जोश के अंदर आकर के टूरिस्ट भी हमारा ट्रैफिक रूल्स डिसोबे कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारी भूमिका आती है कि थोड़ा सा हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, उसको रेगुलेट करें। कहाँ पर कहीं प्रशासन के अंदर कोई कमी लगता है कि उनको हमारे सहयोग की आवश्यकता है, तो हम सहयोग करेंगे, प्रशासन को आगे हम सहयोग देंगे। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ जिस प्रकार के भी कानून को हमारी मदद की जरूरत है, तो नागरिक अगर मदद करेंगे तो तभी सरकार भी उसमें कर पाएगी। तो जन जागरण जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि नागरिकों के बीच में जन जागरण, तो उनको अपनी ड्यूटीज को लेकर के, पर प्रश्न मुख्य बात यही कि मैं अपने से शुरुआत करूं, क्या मैं जागरूक हूं, मैं अपनी नागरिक ड्यूटीज जो उसको समझ रहा हूं। अभी तक बहुत सारे लोग हिमाचल के बारे में, हिमाचल की बहुत सी बातों के बारे में अनअवेयर हैं। बहुत से लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, कईयों को भाषा की दिक्कत आती है, तो वहाँ पर भी गाइडेंस की ज़रूरत है। कईयों को यहाँ के रहन सहन को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। कहीं पर बहुत अच्छे अच्छे हिमाचल के लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी सेवाएं दें, अच्छे होम स्टे बने, लेकिन कुछ जगह लोगों के मन में लालच भी आ जाता है। आखिरकार ह्यूमन बींग्स हैं, तो उसके कारण से दुनिया की दुनियादारी के अंदर वो लालच भी कर लेते हैं, तो कई बार गलत चार्जेस कर रहे हैं हमारे चाहे ट्रांसपोर्टेशन में। तो उनको हम गाइड करेंगे, जाएंगे कि भाई ऐसा काम ना करें जिससे हिमाचल बदनाम हो, हिमाचल की शान बढ़े, हिमाचल के बारे में बाहर के लोग आएँ तो एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं कि नहीं भाई हिमाचल में गए थे तो वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, वहाँ के लोगों ने बहुत केयर की हमारी। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो हिम रक्षक और द ग्रेट हिमाचल की जो हमारी कल्पना है तो वो साकार हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी सरकार भी हमारा साथ देगी। बहुत अच्छी बात है। जी। आपके शब्द हमारे लिए एक प्रेरणा है, और हम विश्वास करते हैं कि इस मुहिम से जुड़कर हिमाचल का हर नागरिक अपने आप में अतिथि देवो भव की जीवंत मिसाल बनेगा। धन्यवाद शैलेंद्र जी, बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही। अंत में एक संदेश, अपने जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटक आते हैं वो अपने देश के भी हैं, देश के भी बहुत सारे भागों से आते हैं, और विदेशी पर्यटक भी हिमाचल के अंदर बहुत सारे आते हैं। सब लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो सुरक्षित भी समझते हैं हिमाचल को। लेकिन आगे और ज़्यादा सुरक्षित हिमाचल होने वाला है। अपनी यह जो हिमरक्षक टीम है और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर के टीम काम करने वाली है, तो उसके कारण से मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे कोई महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे लड़का है, युवती है, युवा है, कोई भी आएगा तो यहाँ पर किसी प्रकार की भी कभी भी कोई ऐसी परेशानी हो, वैसे तो होने वाली नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पर अगर हो भी तो अपनी हिम रक्षक टीम पूरे प्रदेश के अंदर कार्यरत है। टेलीफोन नंबर सहायता के लिए वहाँ पर दिए जा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, और अच्छी सुरक्षा यहाँ पर हिमाचल के अंदर उनको मिलेगी। कोई ऐसी घबराने वाली बात किसी को नहीं है, कहीं पर भी रह सकते हैं, पूरे हिमाचल के कोने कोने के अंदर हर जगह आपको सुरक्षा मिलेगी, यह आश्वासन देता हूँ। और यह टीम बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा काम, अच्छा एक लाइजन जो है
जो अभी कमल जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छा लाइजन वो क्रिएट कर रहे हैं सभी पंचायतों के अंदर जा करके, गांव-गांव के अंदर जा करके, वहाँ के लोगों के साथ मिल करके। तो एक अच्छी एक भूमिका के अंदर अपनी यह टीम जिसको हम कह सकते हैं ग्रेट हिमाचल, यह बनने वाला है। सचमुच में हिमाचल ग्रेट है, थोड़ा सा और इसके अंदर हम सोने पर सुहागा लगाने के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो कमी, थोड़ी बहुत कमियां थी भी, उन कमियों को भी हम दूर करेंगे और हिमाचल के अंदर सभी जितने भी पर्यटक हैं, चाहे वो देव दर्शन के लिए आते हैं, चाहे वो घूमने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो कोई शोध करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर हिमाचल के अंदर किसी भी अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस टूरिज्म भी हो सकता है। और बहुत अच्छा हिमाचल के अंदर बड़ी पोटेंशियल है बिजनेस टूरिज्म के हिसाब से। जड़ी बूटी है, बहुत से ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर हम बाहर के लोगों को वहाँ पर प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं। प्रशासन भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है, और यहाँ के लोग भी इस मामले में बहुत उद्यमी हैं, सबको सहयोग करेंगे। तो मेरा सभी को मैं बड़े खुले मन से आमंत्रित करता हूँ कि सभी टूरिस्ट, चाहे वो भारत के हैं चाहे वो विदेशी हैं, वो अपने खुले मन से हिमाचल के अंदर आएँ, अपना घूमें फिरें, यहाँ पर बिजनेस करें, जो भी करना चाहें करें। हिमाचल के लोग उनके स्वागत के लिए अतिथि देवो भव, वही वो उसी भावना के साथ काम करेंगे। और हमारी हिम रक्षक अपनी जो टीम है और द ग्रेट हिमाचल की जो हमारी सारी टीम है, यह इसके अंदर काम करेगी। मैं इसके साथ ही आप सभी को बधाई देता हूँ। इस मुहिम के जो संस्थापक हैं श्रीमान कमल जी, उनको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं सभी संस्थाओं से अपील करता हूँ कि इस काम के अंदर कमल जी का और इस सारी जो ग्रेट हिमाचल की जो मुहिम चला रखी है हिम रक्षक टीम को, सब लोग सहयोग करें, खुले मन से सहयोग करें। यह हमारा ही काम है, सब मिलकर के इस काम को करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का यह संवाद सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आह्वान है। आइए हम सब मिलकर हिम रक्षक बने और हर आने वाले सैलानी को यह अनुभव कराएं कि हिमाचल सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक परिवार है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सरल है, व्हाट्सएप पर ज्वाइन लिखकर भेजें या फिर हमें ईमेल करें। याद रखिए, जब एक सैलानी सुरक्षित और खुश होकर अपने घर लौटेगा और हिमाचल की आत्मीयता को दुनिया तक ले जाएगा, तो वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आदरणीय श्री लेखराज राणा जी और आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।